निर्जला एकादशी एक ऐसा पावन नाम जिसे सुनते ही मन तप की अग्नि में झुलसते हुए भी शांति का अनुभव करता है और आत्मा जैसे किसी सूक्ष्म पुकार की ओर खींचने लगती है। ये केवल एक दिन का उपवास नहीं, बल्कि एक ऐसा दिव्य अवसर है जहां देह की भूख और प्यास को त्याग कर आत्मा को परिष्कृत किया जाता है। लेकिन क्या आपने कभी यह प्रश्न उठाया है कि इस व्रत को निर्जला क्यों कहा गया? यह नाम केवल जल त्यागने का संकेत नहीं देता, बल्कि एक महान तपस्या, एक गढ़ रहस्य और एक ऐतिहासिक घटना को भी अपने भीतर समेटे हुए है। वह कौन सी शक्ति थी जिसने स्वयं महाबली भीमसेन को, जिनकी भूख अग्नि से भी तीव्र मानी जाती थी, अन्न जल त्यागने पर विवश कर दिया? यह केवल एक धार्मिक कर्तव्य नहीं था, यह एक आत्मिक चुनौती थी, एक परीक्षा थी उस योद्धा की जो युद्ध भूमि में नहीं, बल्कि आत्मसंयम के रण में उतरा। क्या भीम का यह व्रत केवल एक दिन की भक्ति थी, या फिर परमात्मा तक पहुंचने की कोई गुप्त सीढ़ी? आज के इस रहस्यमय और तपोमय वीडियो में हम जानेंगे कि निर्जला एकादशी की उत्पत्ति कैसे हुई, यह व्रत अन्य एकादशियों से विशिष्ट क्यों माना जाता है, और कैसे इसका पालन करने से पूरे वर्ष की समस्त एकादशियों का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। साथ ही अंत में हम यह भी समझेंगे इस व्रत का पारण कब और कैसे किया जाना चाहिए, व्रत के दौरान क्या-क्या वर्जनाएं होती हैं और किन विशेष नियमों का पालन करके व्रती को अगली सुबह इस तपस्या का समापन करना होता है। परंतु इन सब उत्तरों तक पहुंचने के लिए आपको इस दिव्य कथा को अंत तक ध्यान से सुनना होगा। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री प्रेमानंद महाराज लिखे, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें, क्योंकि ये केवल एक धार्मिक जानकारी नहीं, बल्कि एक ऐसा आध्यात्मिक अनुभव है जो न केवल जीवन को शुद्ध करता है, बल्कि आत्मा को मोक्ष के द्वार तक पहुंचाने का मार्ग भी प्रशस्त करता है। जब ब्रह्मांड की गति मंद पड़ने लगती है, जब नक्षत्रों की दिशा मौन साध लेती है और जब स्वयं देवताओं की सांसें क्षण भर के लिए थम सी जाती हैं, तब आता है एक ऐसा दिन जो केवल पंचांग की किसी तिथि का योग नहीं, बल्कि आत्मा के अंतर्तम को छू लेने वाला दिव्य अवसर होता है। यह वह दिन है जब समय स्थिर हो जाता है और मनुष्य को स्वयं की सीमाओं से परे जाने का निमंत्रण मिलता है। एक ऐसा क्षण जब जल की एक साधारण बूंद तप का प्रतीक बन जाती है, और जो भूख प्यास को साध लेता है वह केवल एक व्रती नहीं रह जाता, वह स्वयं ईश्वर के समीप पहुंच जाता है। यही है निर्जला एकादशी। ये कोई साधारण उपवास नहीं, बल्कि आत्मा और परमात्मा के बीच खींची एक अदृश्य डोर है जो तप त्याग और श्रद्धा की कसौटी पर परखी जाती है। यह वह परीक्षा है जिसमें शरीर क्षीण होता है पर आत्मा पुष्ट होती है। यह वह दिन है जब विष्णु लोक के द्वार विस्तृत हो जाते हैं और जीवन की समस्त पीड़ाएं जैसे अपने आप क्षीण होने लगती हैं। इस दिन की कथा में छुपी है भीमसेन की अग्नि समान भूख के पीछे एक गहरी तपस्या, व्यास मुनि के वचनों में छुपा गूढ़ ज्ञान और उस कृपा की झलक जो भगवान विष्णु केवल एक निर्जल संकल्प पर भी बरसा देते हैं। यह व्रत उस तप की स्मृति है जिसमें जल त्यागना मृत्यु से भी कठिन होता है, लेकिन यही त्याग आत्मा को अमृतत्व के स्पर्श तक ले जाता है। आज हम इसी पवित्र और रहस्यमय कथा की यात्रा पर निकलेंगे, जहां केवल कथा नहीं, बल्कि एक ऐसा दिव्य संदेश छुपा है जो मृत्यु को भी चुनौती देता है और मोक्ष के द्वार को स्पर्श करता है। इसलिए इसे केवल सुने नहीं, इसे आत्मा में उतरने दें। इसे केवल कथा की तरह ग्रहण ना करें। यह एक आह्वान है, आत्मशुद्धि और परम शांति की ओर बढ़ने का एक मौन निमंत्रण। लेकिन इस कथा की अगली झलक पर जाने से पहले एक क्षण रुककर मैं आपसे एक विनम्र अनुरोध करना चाहता हूं। यदि इस दिव्य यात्रा की अब तक की अनुभूति ने आपके हृदय में श्रद्धा की कोई हल्की सी भी लहर जगाई हो, तो इस वीडियो को लाइक अवश्य करें, क्योंकि आपका एक लाइक न केवल हमारे उत्साह को बढ़ाता है, बल्कि इस दिव्य ज्ञान को उन हजारों लोगों तक पहुंचाने का माध्यम बनता है जिन्हें इसकी सबसे अधिक आवश्यकता है। और अगर आप हमारे इस आध्यात्मिक प्रयास से जुड़ना चाहते हैं, तो हमारे चैनल वास्तु ज्योतिष को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हर हर सप्ताह हम आपके लिए ऐसी ही पौराणिक, रहस्यमय और आत्मा को स्पर्श करने वाली कहानियां लेकर आते हैं, जो केवल कथा नहीं होती, बल्कि आत्मा की खिड़की खोलने वाली साधना होती है।
साथ ही इस पवित्र संदेश को अपने प्रियजनों, परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, क्योंकि ज्ञान और भक्ति जब मिलकर आगे बढ़ते हैं तो संपूर्ण समाज का कल्याण होता है। और हाँ, एक और विशेष आग्रह नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताइए कि आप तुलसी माता और भगवान विष्णु के प्रति अपनी श्रद्धा कैसे प्रकट करते हैं। कमेंट में जय तुलसी माता और जय विष्णु भगवान अवश्य लिखें, ताकि इस वीडियो का हर टिप्पणी अनुभाग भी एक वंदना, एक मंत्र बन जाए। साथ ही अपनी अपनी राशि का नाम भी कमेंट में जरूर लिखिए, क्योंकि हम जानना चाहते हैं कि इस दिव्यता को ग्रहण करने वाले किस किस राशि के साधक हमसे जुड़े हैं, और आने वाले समय में हम आपकी राशि के अनुसार भी खास आध्यात्मिक मार्गदर्शन ला सकें। तो चलिए, अब बिना देर किए वापस लौटते हैं उस दिव्य कथा की ओर जो आत्मा को जल के बिना भी तृप्त कर सकती है। तो चलिए, कथा को प्रारंभ करते हैं। एक समय की बात है, श्रावण की संध्या थी। आकाश में काले बादल उमड़ घुमड़ कर एकत्र हो रहे थे, जैसे कोई दिव्य आह्वान घटित होने वाला हो। हवाओं में एक विशेष कंपन था, और आकाश गंगा की लहरें किसी अदृश्य शक्ति के संकेतों में बह रही थी। ऐसे ही एक क्षण में महर्षि व्यास अपने शिष्य भीमसेन के समक्ष शांत मुद्रा में विराजमान थे। वातावरण में गंभीरता थी, लेकिन भीमसेन की आंखों में एक अलग ही बेचैनी थी। एक ऐसी जिज्ञासा जो केवल भूख की नहीं, आत्मा के भीतर की किसी अधूरी प्यास की प्रतीक थी। वे जानते थे कि पितामह भीष्म, धर्मराज युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल और सहदेव सभी नियमित रूप से एकादशी व्रत का पालन करते थे। लेकिन स्वयं भीम, जो अग्निसान भोग के लिए प्रसिद्ध थे, वे इस तपस्या में अपने को असमर्थ पाते थे। उनका बल, उनका शरीर, उनकी वीरता, सब कुछ था उनके पास, लेकिन व्रत ना कर पाने की यह असमर्थता उन्हें भीतर से खाए जा रही थी। वह व्याकुल होकर बोले, गुरुवर, क्या मेरा कल्याण नहीं होगा? क्या केवल इस कारण कि मैं व्रत नहीं कर पाता, मैं मोक्ष से वंचित रह जाऊंगा? क्या मेरा समर्पण भगवान के चरणों तक नहीं पहुंच पाएगा? महर्षि व्यास ने उनकी आंखों में देखकर एक शांत मुस्कान के साथ उत्तर दिया, पुत्र, एकादशी व्रत का फल अपार है, किंतु यह भी सत्य है कि हर कोई हर महीने इन व्रतों का पालन नहीं कर सकता। परंतु जो व्यक्ति यदि केवल एक ही दिन ऐसा व्रत कर ले, पूरे आत्मसमर्पण और नियमों के साथ, तो वह वर्ष भर की समस्त एकादशियों का पुण्य प्राप्त कर सकता है। भीम के नेत्र आश्चर्य और उम्मीद से चमक उठे। वे बोले, गुरुवर, वह कौन सा दिन है, कौन सा व्रत है जो ऐसा दिव्य फल प्रदान करता है? महर्षि व्यास ने गहन स्वर में उत्तर दिया, वह दिन है निर्जला एकादशी, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी। यह व्रत अत्यंत कठिन है, क्योंकि इसमें अन्न तो क्या, एक बूंद जल भी ग्रहण नहीं किया जाता, इसलिए इसका नाम पड़ा निर्जला। यह व्रत स्वयं ब्रह्मा, विष्णु और महेश की कृपा को आकर्षित करता है। यह व्रत केवल शरीर को नहीं तपाता, यह आत्मा को तेज से भर देता है। उन्होंने आगे कहा, इस दिन व्रती को ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पवित्र स्नान करना चाहिए, शुद्ध वस्त्र धारण करने चाहिए और तमसिक भोजन व व्यवहार से दूर रहना चाहिए। दिन भर बिना अन्न और जल के उपवास करते हुए श्री हरि का ध्यान, विष्णु सहस्त्र नाम और हरि नाम संकीर्तन करना चाहिए। रात्रि को जागरण कर भक्ति में लीन रहना चाहिए, और जो ऐसा करता है, केवल इस एक दिन उसे वह फल प्राप्त होता है जो वर्ष की समस्त 24 एकादशियां भी ना दे सके। महर्षि के वचन जैसे भीमसेन के अंतर्मन को झकझोर गए हों। उनकी आंखों में अब वह पूर्व की व्याकुलता नहीं थी, बल्कि एक दृढ़ निश्चय चमक रहा था। उन्होंने उसी क्षण यह व्रत करने का संकल्प लिया और कहा, गुरुवर, यदि यही मार्ग है प्रभु तक पहुंचने का, तो मैं इस अग्नि परीक्षा को सहर्ष स्वीकार करता हूं। निर्दिष्ट दिन ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी को भीम ने पूर्ण निष्ठा से व्रत किया। उन्होंने अन्न और जल का पूर्ण त्याग कर दिया, दिन भर भगवान विष्णु का ध्यान किया, रात्रि को जागरण किया और संकीर्तन में लीन रहे। जैसे ही रात्रि समाप्त हुई और सूर्योदय हुआ, एक चमत्कार घटित हुआ। भीमसेन के शरीर से दिव्य तेज प्रकट हुआ, उनकी देह से प्रकाश की किरणें फूट पड़ीं। आकाश में देवगण उपस्थित हुए और पुष्पों की वर्षा होने लगी। देवलोक में एक आनंद की लहर दौड़ गई। तभी आकाशवाणी हुई, हे व्रतधारी भीम, तुमने आज केवल निर्जला एकादशी का पालन करके समस्त व्रतों का पुण्य अर्जित कर लिया है।
यह व्रत दान यज्ञ तप सभी से अधिक फलदायी है। जो कोई इस दिन पूर्ण निष्ठा से उपवास करता है वह जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्त होकर सीधे विष्णु लोक को प्राप्त करता है। इस व्रत के प्रभाव से मृत्यु के समय यमदूत उसके समीप भी नहीं जाते और भगवान विष्णु स्वयं अपने वाहन गरुड़ पर आकर उसे अपने धाम ले जाते हैं। भीम की आंखों में अश्रु थे, लेकिन वह अश्रु हार के नहीं, भक्ति और मोक्ष के थे। उन्होंने अनुभव किया कि तप और श्रद्धा से कोई भी कार्य असंभव नहीं। इसलिए हे श्रोताग, यदि आप किसी भी कारणवश वर्ष भर की एकादशियों का पालन नहीं कर पाते, तो केवल निर्जला एकादशी का व्रत करें। इस दिन अन्न जल का त्याग करें, अपने मन को पवित्र करें और भगवान श्री हरि का ध्यान करें, क्योंकि यही वह दिन है जब स्वयं विष्णु अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं और उन्हें अपने हृदय में स्थान देते हैं। यही वह दिन है जब एक साधारण मनुष्य भी देवताओं से आगे बढ़कर मोक्ष के द्वार तक पहुंच सकता है। यह थी हमारी आज की कथा, निर्जला एकादशी की। वह अद्भुत गाथा जो केवल जल त्याग नहीं, बल्कि आत्मा के भीतर तप की अग्नि प्रज्वलित करने वाला एक महान संकल्प है। यह वह व्रत है जिसमें तन की तृष्णा को वश में करके मन की गहराइयों में स्थित श्रद्धा को जागृत किया जाता है। यह केवल एक दिन का उपवास नहीं, बल्कि पूरे जीवन को पवित्रता की ओर मोड़ देने वाला एक दिव्य अवसर है। एक ऐसा व्रत जो बाह्य त्याग से अधिक आंतरिक समर्पण का प्रतीक बन जाता है। यह वह दिन है जब उपवास करने वाला व्यक्ति न केवल अपने शरीर को अनुशासित करता है, बल्कि अपनी आत्मा को भी ईश्वर की ओर एकाग्र करता है। यह वह एक दिन है जो पूरे वर्ष की सभी एकादशियों के पुण्य को अपने भीतर समेटे होता है और व्रति को परम शांति चित्त की निर्मलता और मोक्ष के पथ की ओर अग्रसर करता है। व्रत से हमें कौन कौन से आध्यात्मिक और लौकिक लाभ प्राप्त होते हैं? यह कोई साधारण उपवास नहीं, बल्कि वह संकल्प है जो भीतर छिपे पापों को जला देता है और आत्मा को उस प्रकाश से भर देता है जिसे केवल भक्ति की अग्नि ही उत्पन्न कर सकती है। यह व्रत जीवन की अशुद्धताओं को दूर कर एक ऐसी स्थिति में पहुंचाता है जहां भौतिक लाभ और आध्यात्मिक उन्नति दोनों ही एक साथ साधे जा सकते हैं। इस व्रत के माध्यम से केवल शरीर ही नहीं, बल्कि चित्त और चेतना भी तप्त होती है और उसी अग्नि में हमारे संचित पाप और कर्म जलकर नष्ट हो जाते हैं। यह वह व्रत है जो न केवल परमात्मा से जुड़ने का मार्ग बनता है, बल्कि सांसारिक जीवन में भी सुख शांति और संतुलन लाता है। और अंत में, जैसा कि हमने वचन दिया था, हम आपको यह भी बताएंगे कि जिन श्रद्धालुओं ने यह व्रत रखा है वे इसे कब और कैसे संपन्न करें, अर्थात व्रत का पारण किस समय करें, क्या खाएं और किस बात का ध्यान रखें। सबसे पहले बात करें निर्जला एकादशी के लाभों की, तो शास्त्रों में इसे एक ऐसा व्रत बताया गया है जिसकी महिमा समस्त एकादशियों में सर्वोपरि है। जो श्रद्धालु इस व्रत को पूर्ण आस्था, नियम और संकल्प के साथ करता है, उसे एक नहीं, बल्कि पूरे वर्ष की 24 एकादशियों का पुण्य फल प्राप्त होता है। यह केवल एक दिन का तप नहीं, बल्कि वर्षों के व्रतों का सार है, एक ऐसा योग जो पुण्य की पराकाष्ठा को छूता है। यह व्रत सभी पापों का क्षय करता है, चाहे वे जाने अनजाने में हुए हों या पिछले जन्मों से संचित कर्म हो। यह व्रत जीवन में धन, आरोग्य, संतुलन और शांति को आकर्षित करता है और मोक्ष का द्वार खोलता है। जब व्यक्ति इस दिन अपने भीतर की तृष्णा को साध लेता है, तो माता लक्ष्मी की कृपा और भगवान विष्णु का आशीर्वाद उसे सहज रूप से प्राप्त हो जाता है। शरीर में तप की ऊर्जा उत्पन्न होती है और आत्मा भीतर से शुद्ध होकर प्रभु के सानिध्य में पहुंचने लगती है। ये व्रत केवल सांसारिक लाभ नहीं देता, बल्कि अंतिम समय में भी, जब प्राण देह छोड़ने को हो, तब भी इस व्रत की शक्ति मनुष्य को विष्णु लोक की ओर अग्रसर करती है। शास्त्रों में वर्णन है कि इस पुण्य से युक्त व्यक्ति के समीप उस क्षण यमराज भी नहीं आते, क्योंकि तब स्वयं भगवान विष्णु अपने भक्त को अपने लोक में ले जाते हैं। अब बात करते हैं व्रत के पारण की, यानी उस पवित्र क्षण की जब तप और संयम का यह महान संकल्प पूर्णता को प्राप्त करता है। यह केवल व्रत खोलने की प्रक्रिया नहीं होती, बल्कि वह समय होता है जब व्रत की साधना का फल उसे प्राप्त होता है और प्रभु की कृपा उसके जीवन में उतरने को तैयार होती है। इसलिए इसका सही समय जानना अत्यंत आवश्यक है।
और यह समय केवल घड़ी देखकर नहीं, बल्कि शास्त्रों और पंचांगों की गहराई से समझकर ही निर्धारित किया जाता है। तो ध्यान रखें, इस वर्ष निर्जला एकादशी का पारण होगा अगले दिन, यानी 7 जून 2025 शनिवार को, और उसी दिन निर्धारित शुभ मुहूर्त में पारण कर व्रत को पूर्ण करना चाहिए। पारण का शुभ मुहूर्त। व्रत का समापन कोई साधारण कार्य नहीं, बल्कि वह क्षण होता है जब पूरे दिन की तपस्या, आत्म संयम और श्रद्धा का समर्पण प्रभु चरणों में अर्पित किया जाता है, और उसी क्षण से जीवन में एक नई ऊर्जा का प्रवाह प्रारंभ होता है। इसलिए पारण सही मुहूर्त में ही किया जाना चाहिए, तभी वह पूर्ण फलदायी होता है। इस वर्ष निर्जला एकादशी व्रत का पारण 7 जून 2025 शनिवार को दोपहर 1:40 से लेकर 4:31 तक ध्यान रहे। हरिवासर का अंत होगा सुबह 11:25 पर। अतः व्रत का पारण हरिवासर समाप्त होने के बाद ही करें, तभी यह धार्मिक दृष्टि से पूर्ण और शास्त्र सम्मत माना जाएगा। पारण कैसे करें? जब व्रत का दिन समाप्त होता है तो केवल भूख मिटाने का समय नहीं होता, वह क्षण होता है जब आपकी आत्मा ने एक दिव्य तपस्या पूर्ण की होती है, और अब वह प्रसाद रूपी अन्न से ऊर्जा प्राप्त करने को तैयार होती है। इसलिए पारण केवल शरीर की भूख के लिए नहीं, बल्कि आत्मा की संतुष्टि के लिए भी किया जाता है। सबसे पहले भगवान विष्णु का ध्यान करें, फिर शुद्ध जल ग्रहण करें। यह जल तपस्या के अंत की पवित्रता को दर्शाता है। उसके बाद कोई फल या हल्का सात्विक आहार लें। पारण के समय इस बात का विशेष ध्यान रखें कि भोजन पूर्ण रूप से सात्विक हो, जैसे ताजे फल, दूध, साबूदाना या हल्का और सुपाच्य भोजन। इन चीजों से अवश्य परहेज करें। लहसुन, प्याज, मांसाहार, अधिक तले भुने या मसालेदार भोजन, क्योंकि यह तत्व व्रत की शुद्धता को प्रभावित कर सकते हैं। याद रखें, व्रत को जितनी श्रद्धा और पवित्रता से रखा गया है, पारण भी उसी भावना से करें, तभी यह व्रत पूर्ण माना जाता है और उसका संपूर्ण पुण्य फल व्रत को प्राप्त होता है। तो अंत में यही कहेंगे, निर्जला एकादशी केवल भूखे प्यासे रहने का अभ्यास नहीं है, यह उस आंतरिक साधना का नाम है जहां शरीर की इच्छाओं को त्याग कर आत्मा की गहराइयों में प्रवेश किया जाता है। यह वह तप है जिसमें देह को तपाकर उसकी सीमाओं को पार कर आत्मा को ईश्वर से मिलाने का प्रयास किया जाता है। इस व्रत में केवल जल का त्याग नहीं होता, त्याग होता है अहंकार का, मोह का और सांसारिक लालसाओं का। और जो इस दिन पूरे नियम और श्रद्धा से व्रत करता है, उसे केवल पुण्य ही नहीं मिलता, बल्कि भगवान विष्णु की कृपा, उनका सानिध्य और अंततः मोक्ष की ओर एक दृढ़ कदम भी प्राप्त होता है। अगर आपको यह पवित्र कथा स्पर्श कर गई हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। वास्तु ज्योतिष चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आगे आने वाली दिव्य कथाएं आप तक बिना विलंब पहुंचती रहे। इसे अपने मित्रों और परिवारजनों के साथ शेयर करें, ताकि यह आध्यात्मिक प्रकाश औरों तक भी पहुंचे। और हाँ, कमेंट बॉक्स में जय तुलसी माता और जय श्री विष्णु लिखें। साथ ही अपनी राशि जरूर लिखें, ताकि हम जान सकें कि कौन कौन से भक्त इस दिव्य व्रत में सहभागी हैं। आपका हर व्रत आपके आत्मिक उत्थान का माध्यम बने, यही शुभकामना है। वास्तु ज्योतिष की ओर से धन्यवाद। मिलते हैं अगले किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे। हर हर महादेव। जय श्री कृष्णा।